नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा के भजनपुरा के डी ब्लॉक में, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय महावर की विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस विशाल जनसभा में किस तरीके से जनता का समर्थन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय महावर को मिल रहा है। आप स्वयं देखिए कि जनता है कि तालियां बजा बजा करके उनका समर्थन कर रही है। अभी कुछ ही देर में हम भी बात करने का प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय महावर। वह इस विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बात करने का प्रयास उन्हीं से करते हैं। उत्तर प्रदेश से चल करके विगत लगभग 15 दिन से मैं दिल्ली की गलियों में घूम रहा हूं। दिल्ली से हमारा पुराना वास्ता रहा है। आप सब लोग भी रोजी रोटी के तलाश में देश की राजधानी में दिल्ली में आकर के बसे। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई देश के विभिन्न हिस्सों से आकर के हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बसते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो तस्वीर हम अपने गांव में बताते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब दिल्ली में आकर अपने मोहल्ले में अपने घर में आते हैं तो दिल्ली की टूटी सड़कें, बचबचाती हुई नालियां, बच्चों के स्कूल में बुरी हालत, अस्पताल में ताला बंदी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, आम आदमी की सरकार की दुनिया भर की करतूतें अपने दिल में संजो करके रखे हुए हैं। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2014 के साथ लगातार सरकार चल रही है। तीसरी बार देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। हम कह सकते हैं कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बना करके गरीबों की उम्मीदों को और पंख लगाने का काम किया। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया है। देश में मोदी जी ने हर गरीब बहन को, महिला को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर के उनकी जिंदगी में रोशनी लाने का काम किया। मोदी जी ने हर गरीब को जनधन खाते देकर के उनको भी बैंक की सीढ़ियों में चढ़ने का हक देने का काम किया है। मोदी जी ने 10 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी दिल्ली के एक जरूरतमंद नागरिक को देने का काम करने का संकल्प आपने समझ लिया। हमारे पटरी दुकानदार भाई, मैं आता हूं तो भीड़ भरी सड़कों पर उड़ता हुआ धूल का गुबार देखता हूं। पटरी दुकानदार भाई ढेर सारी मेरी बातें सुन रहे। पटरी दुकानदार भाइयों के जीवन में उन्नति लाने के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से बगैर गारंटी के ऋण की योजना की व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। घर घर जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। किसानों की भी प्रधानमंत्री जी ने बजट के माध्यम से सुध लेकर के उनके भी जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनके क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का काम किया। किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को मिलता है। पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। घोड़ा में एक तरफा जीत है। कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में जो हालात देख रहे हैं आप जाके, क्या लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल के झूठे वादों से, उनके भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से वाकिफ है और उनके कदाचार से, उनकी वादा खिलाफी से जनता ऊब चुकी है। इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन दिल्ली की जनता ने पक्का कर लिया है। अजय महावर जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। और आप राम मंदिर के दर्शन कराएंगे? हाँ, सबको ले चलेंगे। जीत कंफर्म है? गोंडा के लोगों को लेके जा रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीत कंफर्म है। और हम पहले भी पूरी एक ट्रेन लेकर गए थे अपने नॉर्थ ईस्ट से, उसमें गोंडा के भी कम से कम 200 लोग अयोध्या गए थे। जिस राम मंदिर के लिए हमने मर्यादा पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से संघर्ष किया, मैं तो उस आंदोलन में रहा हूँ। दोनों बार कार सेवा की है। स्वप्न में भी नहीं लगता था कि क्या वो दिन आएगा जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, हमने अपने मित्र खोए थे।
तो प्रभु के दर्शन करने के लिए अगर कोई भी जाएंगे तो हम तो उन्हें लेके जाएंगे ही ना, व्यवस्था करेंगे ही ना। लेकिन इस वक्त तो मोदी जी को जो एक पीड़ा है, दिल्ली में जो वो काम करना चाहते हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, उनको गोंडा विधानसभा और दिल्ली के मतदाताओं की जरूरत है। आइए इस बार हम लोग कमल की सरकार बनाए। बहुत लड़ाई झगड़ा 10 साल में केजरीवाल ने कर लिया, ब्लेम गेम कर लिया, कोई काम नहीं करता। वो धूर्त पाखंडी मक्कार है, सिर्फ धोखा देना जानता है। आप मोदी जी पर विश्वास करिए, महिलाओं को 2500 भी मिलेंगे, 2 सिलेंडर मुफ्त भी मिलेंगे, 500 में सिलेंडर भी मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 भी मिलेंगे, मेरे वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, हमारे ऑटो वाले चालकों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा भी मिलेगा। सबको कुछ न कुछ मिलेगा और दिल्ली का तेज गति से विकास होगा। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को सजाएं और संवारें नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर। वैसे किस तरीके का माहौल बन चुका है गोंडा विधानसभा का? माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का है। दिन पर दिन विशाल जनसभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। क्या लगता था इनको कि हारने का डर था? हाँ, चांस भी थे, ऐसा नहीं कह सकते कि जीतने के चांस थे, हारने का भी डर होता ही है। डर नहीं होगा तो जीतेगा कैसे आदमी? पार्टी को फाइट करनी है। बीजेपी भाई 10 साल से आम आदमी है, अगर उसको टक्कर देनी तो कुछ ना कुछ तो मन में संशय रहता ही है। अब किस प्रकार का माहौल बन चुका है? अब तो माहौल है बीजेपी का। अब ये 60-50 की लड़ाई, 60-40 की लड़ाई चल रही है। कौन आगे निकल जाए ये तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि बीजेपी इस टाइम अच्छी फाइट दे रही है, बहुत अच्छी फाइट कर रही है बीजेपी। हाँ, उम्मीद है सरकार बन जाए बीजेपी की। 45-50 के बीच में बीजेपी की 100%। ये तो कोई हरा ही नहीं सकता। अभी तक तो नहीं हरा पाया भाई, आगे नहीं पता। पहले भीषम शर्मा थे, उसके बाद तो बीजेपी है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बहुत बीजेपी आएगी, 100%। बीजेपी ने करा ही क्या है? ऐसा बहुत कुछ कराया था। एक आवाज में हमारे घर के बगल में लाइट लग गई, एक आवाज में। हाँ, इसलिए बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने आज में आरडीपी ने कुछ नहीं करा। अब तो गौरव शर्मा आ रहे हैं, सेवा ही धर्म है, उनका नारा है। वो तो अलग चीज है, मगर करा तो नहीं ना। लगता है भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होगा? नहीं, 100% बीजेपी आएगी, 100%। आप सिख समाज से आते हैं, क्या सिख समाज का किस तरीके का समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? बहुत भारी मत से मिल रहा है। हमने सबने मीटिंग करी है, अभी बीजेपी को समर्थन देंगे और बीजेपी को लाएंगे दिल्ली में। सिख समाज एक तरफा कहता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती। क्या लगता है आपको सपोर्ट करती है? करती है, समर्थन करती है, लेकिन हमें समर्थन लेना आना चाहिए। अगर प्यार से हम समर्थन लेंगे तो जरूर मिलेगा। बात करें गोंडा विधानसभा जीत होगी क्या? बिल्कुल जीत होगी, 100% जीत होगी, 100% होगी। आम आदमी पार्टी ने भी नया चेहरा उतारे हैं अपना। बिल्कुल, उसका नाम भी मत लो। भीषम शर्मा को कहें तो नहीं, सिर्फ जनता ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। कितने मतों से, कितना प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है? हम 50% से ज्यादा। इस बार बनवास पक्का 100% छूटेगा। कितने मतों से गोंडा विधानसभा में? गोंडा विधानसभा इस बार 50,000 से ऊपर अंतर से जीतने वाले हैं। जनता ने मन बना लिया, जनता ने पक्का मन बना लिया जी। देखिए कोई भी हो, लेकिन इस बार जनता का मन बन चुका है। दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार है और सबसे बड़ी जीत जो है गोंडा विधानसभा से आने वाली है। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा लग रहा है, महावर जी के फेवर में लग रहा है। हाँ जी, और ये तो क्या बनने जा रहा है इस बार जो है चुनाव जो है बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि इन्होंने जब वादे किए उसके वादा खिलाफी की है। जब भी त्योहार आया है तो दिवाली में भी 4 दिन इन्होंने पानी नहीं दिया था, गंदा पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम तो साफ पानी दे रहे हैं। ये हरियाणा पे से जो है अवैध लगाते हैं, वही हरियाणा से पानी साफ आ रहा है। इनके पास खुद अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है जिससे ये सफाई कर सके, इसलिए जो है बीजेपी सरकार ही बनेगी जो दिल्ली में।
गोंडा की जनता ने मूड बना लिया है। गोंडा के फुल जनता ने मूड बना लिया है, 100% मूड बना लिया है कि बीजेपी सरकार ही बनेगी। आप क्या कहेंगे आज गोंडा विधानसभा में जो चल रहा है जनसंग्राम जो हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी के फेवर में चल रहा है, तो अच्छा जीत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पक्का जीत निकल ली है, कम से कम 30,000 वोटों से। जी 28,000 का रिकॉर्ड टूटेगा हाँ जी 30,000 में। जनता ने आप बिल्कुल भी वो समर्थन है, पूरी जनता समर्थन है और बीजेपी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी के काम तो अच्छे ही है। काम तो कितने अच्छे हैं, आप देख रहे हो, कुछ हरेगा तो अच्छा नहीं है। बाकी नाले के सीवर बहुत ज्यादा दिक्कतें भी है, पब्लिक को पानी पीने पानी की है, वो बड़ी समस्या है, वो दिक्कत है। आज मुख्यमंत्री जो आए हैं इनसे कितना समर्थन मिलेगा? फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा, पब्लिक के बीच आएंगे तो अच्छा फर्क पड़ेगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। ऐसा आपसे क्या लगता है आज फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, बीजेपी के तो बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, फुल बहुमत से। अजय महावर जी बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं गोंडा विधानसभा से, और बीजेपी के अलावा और किसी का कुछ है नहीं यहाँ। गौरव शर्मा का कोई गौरव है नहीं। गौरव शर्मा का तो कुछ नहीं है, गौरव शर्मा का कहाँ कौन जानता है यहाँ। भीषम शर्मा कांग्रेस के नहीं, भीषम शर्मा जी तो पहले बढ़िया थे, लेकिन वो भी बढ़िया, लेकिन अब कांग्रेस का कोई चांस तो है नहीं इस समय यहाँ। तो मतलब मान लीजिए एक तरफा जीत होगी। हाँ है यहाँ तो गोंडा विधानसभा तो अजय महावर है। हाँ यहाँ तो आप क्या कहेंगे भाई साहब? गोंडा में की कमल खिलेगा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और हमारे माननीय विधायक जो है अजय महावर अजय हैं, अजय ही रहेंगे। और की गोंडा में कमल खिलने के साथ ही दिल्ली में की डबल इंजन की सरकार जनता को देखने को मिलेगी। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल में भरोसा किया, अब उससे थोड़ा सा परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन के साथ अब की जो है जनता को लाभ भी मिलेगा। गोंडा विधानसभा में जो वोट डलने जा रहे हैं जी जी, ये अजय महावर के चेहरे में पड़ेंगे या मोदी के? नहीं, दोनों के चेहरे हैं, सब दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। अजय महावर जी ने अपना क्षेत्रीय लेवल पे काम किया है, देश लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, अब ग्लोबल लीडर है मोदी जी, उनके नाम पे भी वोट पड़ेगा। और गोंडा में एक तरफा जीत है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जनता ने मन बना लिया कि बिल्कुल, जनता ने तो पूरी दिल्ली में मन बनाया है। ये सेवा ही धर्म है, गौरव शर्मा कहते हैं, और सेवा धर्म ये अलग विषय है, लेकिन जो जनता के अपने बुनियादी मुद्दे हैं उसको अब जनता समझ रही है। जनता बहुत जागरूक भी हो गई है, उसे लगता है कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए, कहाँ वोट देना चाहिए, और वोट का गलत कहीं ना चयन हो जाए। इसलिए अब की जो है दिल्ली में निश्चित तौर पे जो 27 सालों से बीजेपी सत्ता में नहीं रही, अब की वो आ जाएगी सरकार और डबल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। ऊर्जा बनाई सही होना चाहिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लाएंगे। अरे केजरीवाल ने पूरा देश बेच के रख दिया, क्या लाएंगे? वो कभी कुछ कराए, बस धोखा दे देते, जो कमल है साथ देंगे उसी के देंगे। वो तो लालची है, कोई नहीं देता देने का। वो पहले उसने बोला था पंजाब में कि हम उसको देंगे, तो दिया, सब औरतों को झूठे बना दिया। तो जो मनी की सभी जनता से लेके हमें को देगा, हमसे ही लेगा वो। सदस्य रहे क्या श्री कुलवंत सिंह बाठ जी हमारे मध्य में है, रहेगा और जिनकी भाई अपने क्षेत्र से निकला। आपसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कम से कम 60% वोट यहाँ बीजेपी का बटन जलाकर मेरा सौभाग्य अच्छा हुआ, 60,000 वोटों से हम जीत के जा रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद